हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है गो बैक लवर। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें 2018 का वक्त दिखाया जाता है। इस ड्रामा की फीमेल लीड जिसका नाम शनशिंग है एक यूनिवर्सिटी कंपटीशन जीत जाती है। अब यहाँ पर इस ड्रामा का मेन लीड लू शिंग-येन आता है और ये शनशिंग को इसके जीतने पर कंग्रेचुलेशंस कह रहा होता है। लू शिंग-येन कहता है कि जब हम 18 साल के थे तब हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ था। लू शिंग-येन कहता है कि उस टाइम से मुझे तुम्हारे 5 यॉन वापस करने हैं। अब इतने साल गुजरने के बाद मुझे तुम्हारा ये कर्ज इंटरेस्ट के साथ वापस करना है, यानी कि मुझे तुम्हारे अब 9 यॉन वापस करने हैं। ये कहकर लू शिंग-येन अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है। ये देखकर शनशिंग हैरान हो रही होती है। लू शिंग-येन शनशिंग से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर ये 9 यॉन इस्तेमाल करोगी। सब लोग शनशिंग को हाँ बोलने के लिए कह रहे होते हैं। शनशिंग अपने आप से कहने लगती है कि फेरी टेल्स में जब प्रिंसेस को प्रिंस प्रपोज करता है तो वो हाँ बोलकर उससे शादी कर लेती है और फिर वो सारी जिंदगी एक साथ खुश रहते हैं। लेकिन हकीकत में प्रपोजल खुशियों का आगाज नहीं होता, बल्कि इससे आपका रिलेशनशिप भी खत्म हो सकता है। अब 2024 का वक्त दिखाया जाता है। शनशिंग मिंग के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद होती है। शनशिंग एक लड़के के पास चली जाती है और उसको बताती है कि मैं एक डेटिंग शो की प्रोड्यूसर हूँ। ये लड़का कहता है कि आपको मुझसे क्या चाहिए। इतने में यहाँ पर मिंग भी आ जाता है, कहता है कि हमें इस वक्त सिंगल मेल गेस्ट की जरूरत है, इसलिए हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहेंगे। ये लड़का पूछता है कि तुम कौन हो, तो ये कहता है कि मेरा नाम मिंग है, मैं एक स्क्रीन राइटर हूँ। तो ये लड़का कहता है कि मैं इस तरह के किसी भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कहकर ये चला जाता है। अब मिंग की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो उसको देखते ही फौरन यहाँ से चला जाता है। मिंग इस लड़के का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च में चला जाता है। शनशिंग कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। मिंग कहता है कि मैंने पिछले 6 महीनों में इस लड़के से बेहतर मेल गेस्ट कैंडिडेट को नहीं देखा। शनशिंग कहते हैं कि ठीक है, फिर हम इसको अप्रोच करेंगे। अब ये दोनों अंदर आ जाते हैं। शनशिंग इसको कहती है कि तुम फीमेल गेस्ट को अप्रोच करने की कोशिश करो और मैं इसको अप्रोच करने की कोशिश करती हूँ। अब शनशिंग इस लड़के के पास जाकर बैठ जाती है और जो मैगजीन ये पढ़ रहा होता है उसके बारे में बताने लगती है। कहती है कि मैंने भी ये मैगजीन पढ़ा हुआ है। अब शनशिंग इससे पूछ ही लेती है कि क्या तुम सिंगल हो। ये लड़का इसके किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता। शनशिंग इसको अपने प्रोग्राम के बारे में बताने लगती है तो ये लड़का अपने चेहरे के आगे से मैगजीन को हटा देता है। शनशिंग ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये तो लू शिंग-येन है। एक दूसरे को इतने सालों बाद देखकर इन दोनों को वो सारा टाइम याद आने लगता है जो उन्होंने एक साथ गुजारा था। शनशिंग इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो लू शिंग-येन कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को सी ऑफ करने के लिए आया हूँ। शनशिंग कहते कि फिर तुम डिपार्चर लॉन्च में क्या कर रहे हो। लू शिंग-येन कहता है कि यहाँ पर आने की मुझे आदत हो गई क्योंकि पहले मैं तुम्हें सी ऑफ करने के लिए आया करता था। शनशिंग अपना फोन उठाने लगती है, लेकिन लू शिंग-येन इसके प्रोग्राम को देखने लगता है। लू शिंग-येन शनशिंग से कहता है कि तुम्हारी नई डॉक्यूमेंट्री का टाइटल काफी रोमांटिक है। इतने में यहाँ पर आते हुए मिंग कहता है कि फाइनली मेल गेस्ट की हमारी कास्ट पूरी हो गई है। लू शिंग-येन कहता है कि इसका क्या मतलब है। मिंग कहता है कि एक्स पार्टनर्स के लिए हम एक डेटिंग शो अरेंज कर रहे हैं और इस प्रोग्राम के लिए हमें लगता है कि तुम परफेक्ट हो। लू शिंग-येन हैरान होते हुए कहता है कि पहले तो तुम डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ा करती थी। शनशिंग कहती है कि तुम आज भी पहले की तरह एक बुरे एक्टर हो। शनशिंग कहती है कि तुम्हें ये बात मालूम है कि मैं चाइना सिर्फ इस रियलिटी शो की वजह से वापस आई हूँ। लू शिंग-येन को ये बात अच्छी नहीं लगती। कहता है कि तुम्हें ये क्यों लगता है मैं आज भी तुम में इंटरेस्टेड हूँ। ये बात सुनकर मिंग कहता है कि तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। ये लू शिंग-येन से कहता है कि क्या तुम शो में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को ला सकते हो। लू शिंग-येन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। मिंग इन दोनों को देखकर समझ आता है कि असल बात क्या है। इतने में शनशिंग को इसकी फ्रेंड चिंजू की कॉल आती है जो कि इसको कहती है कि तुम जल्दी आ जाओ, तुम मेरी ब्राइड्समेड हो। शनशिंग आकर कहती है कि मुझे कहीं पर जाना है। ये सुनकर लू शिंग-येन कहता है कि मैं भी चेंजा और चेंजू की सेरेमनी में जा रहा हूँ, क्या तुम्हें राइड चाहिए। शनशिंग देखती है कि उसको कोई टैक्सी नहीं मिलने वाली, इसलिए ये लू शिंग-येन के साथ जाने के लिए मान जाती है। शनशिंग और लू शिंग-येन ट्रैफिक में फंस चुके होते हैं। शनशिंग उसको कहती है कि सिर्फ यहीं पर ट्रैफिक जैम है, तुम अपनी कार यहीं पर पार्क कर दो, हम नेक्स्ट स्टॉप पर जाकर टैक्सी ले लेते हैं। जब ये दोनों कार से उतरते हैं तो लू शिंग-येन इसको कहता है कि तुम हील्स में नहीं चल पाओगे, इसलिए ये शूज पहन लो। शनशिंग कहती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के शूज हैं। लू शिंग-येन कहता है कि तुम मेरी प्राइवेट लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो। शनशिंग कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस दूसरों की चीजें इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ चेंगजाओ और चेंजू ने अपनी सेपरेशन सेरेमनी अरेंज की होती है। इनकी डिवोर्स सेरेमनी शुरू हो गई होती है। जो स्पोक्स पर्सन होता है वो कहता है कि जब तुम दोनों डिवोर्स ही ले रहे हो तो फिर ये सेरेमनी अरेंज करने की क्या जरूरत है। अब ये दोनों इसी बात का जवाब देने लगते हैं, लेकिन इन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। अब पहले
पहले सेशन का नाम ब्लेमिंग सेशन होता है। शंजू कहती है कि मैं और चेंग जाओ कई सालों से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन इसने कभी भी समझने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ। शंजू कहती है कि अगर मेरा हस्बैंड मुझे इमोशनल सपोर्ट ही नहीं दे सकता तो फिर मुझे उसकी जरूरत ही क्यों है। चेंगजाओ कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, लेकिन हर चीज की कोई लिमिट होती है। तुम तो ये चाहती हो कि मैं तुम्हें दिन में 8 दफा वीडियो कॉल करूं, और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जब तुम बीमार होती हो, अगर तुम मुझसे झगड़ने की बजाय मेडिसिन ले लेती तो शायद तुम जल्दी रिकवर कर जाती। जब भी तुम्हारा मूड खराब होता है तो मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन तुम मुझसे कहती हो कि मुझे गेस करना होगा। मैं कोई फॉर्चून टेलर नहीं हूँ। अब शन शिंग और लू शिंगयन भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये दोनों यहाँ पर इन दोनों की रिंग्स लेने के लिए आए होते हैं। चेंग जाओ और शन सू अपनी अपनी वेडिंग रिंग उतार कर इन दोनों को दे देते हैं। इसी के साथ इनकी ये सेरेमनी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर वो वीडियो चलने लगती है जिसमें लू शिंगयन ने शन शिंग को प्रपोज किया था। शन शिंग चंजू से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। अब प्रपोजल का वक्त ही दिखाया जाता है। लू शिंगयन जब शन शिंग से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो शन शिंग इनकार कर देती है। शन शिंग कहने लगती है कि इन पैसों में हम लोग सिविल अफेयर्स ब्यूरो नहीं जा सकते, इसलिए हम इन पैसों को नेक्स्ट टाइम के लिए बचा लेते हैं। ये सुनकर लू शिंगयन मुस्कुराने लगता है और ये शन शिंग को रिंग पहनाता है। ये दोनों इस टाइम पर बहुत ही खुश दिखाई दे रहे होते हैं। अब लू शिंगयन ने ये वीडियो बंद करवा दी होती है। ये इससे माफी मांग रहे होते हैं कि हमसे गलती से ये वीडियो प्ले हो गई थी। चंचू अनाउंस करती है कि लास्ट सेशन पिलो फाइट का है। शन शिंग कहती है कि यहाँ पर पिलो फाइट क्यों होने वाली है, तो चंचू कहती है कि अपना गुस्सा निकालने के लिए। चेंग जाओ लू शिंगयन से कहता है कि बस तुम देखते जाओ। चेंग जाओ एक पिलो उठाता है और चंचू को इससे मारने लगता है। अब chen शिंग और लू शिंगयन को भी इस पिलो फाइट में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। chen शिंग कहते हैं कि इतने सालों बाद भी हमारी केमिस्ट्री आज भी पहले जैसी है। लू शिंगयन कहता है कि इसी वजह से तो लोग बहुत क्यूरियस हैं कि आखिर हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ था। chen शिंग कहती है कि तुम्हें तो हमारे ब्रेकअप की वजह मालूम ही होगी। लू शिंगयन कहता है कि जो लोग अहम नहीं है, मैं उनको और उनसे जुड़ी हुई सारी यादों को भुला चुका हूँ। chen शिंग कहती है कि ये तो अच्छी बात है। अब ये दोनों एक दूसरे को बेस्ट विशेस देते हुए पिलो फाइट कर रहे होते हैं। अब chen शिंग के शो का इंटरव्यू दिखाया जाता है। chen शिंग से ये सवाल पूछा जाता है कि क्या तुमने ब्रेकअप के बाद अपने बॉयफ्रेंड से पैचअप करने की कोशिश की थी। chen शिंग कहती कि ब्रेकअप के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत हार्श बातें कह दी थी, इसलिए मैंने इस बारे में नहीं सोचा। कुछ टाइम गुजरने के बाद मैंने उसे कॉल की थी, लेकिन उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। ब्रेकअप के बाद हम दोनों ने कभी भी बात नहीं की। मुझे लगता है कि मैंने लू शिंगयन का दिल तोड़ दिया था। लू शिंगयन कहता है कि रिलेशनशिप chen शिंग ने खत्म किया था। मैंने उसको बहुत दफा कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने ब्रेकअप के बाद ही मुझे ब्लॉक कर दिया था, और ब्रेकअप के बाद उसने कभी मुझे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैं ये बात समझ गया था कि वो मुझसे कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती। लू शिंगयन से सवाल पूछा जाता है कि उस दिन एयरपोर्ट पर तुम दोनों का मिलना क्या एक इत्तेफाक था। अब दिखाया जाता है कि लू शिंगयन को मैसेज आता है कि इसकी जर्मनी जाने की फ्लाइट बुक हो गई है। ये मैसेज देखते ही फौरन से एयरपोर्ट आ जाता है। एक्चुअल में उस दिन chen शिंग भी जर्मनी जा रही होती है, लेकिन ये अपनी फ्लाइट मिस कर देती है। दूर खड़ा लू शिंगयन इन दोनों को देख रहा होता है, और जैसे ही मिंग की नजर इस पर पड़ती है तो ये फौरन से यहाँ से चला जाता है। अब इससे सवाल पूछा जाता है कि chen शिंग की फ्लाइट की इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन तुम्हें क्यों मिला। लू शिंगयन कहता है कि जब हम दोनों डेट कर रहे थे तब हमने टिकट बुकिंग एप्स पर रजिस्ट्रेशन मेरे नंबर के साथ करवाई थी, इसलिए chen शिंग जब भी ऐप के थ्रू फ्लाइट बुक करती है तो मुझे उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। लू शिंगयन से पूछा जाता है कि तुम एयरपोर्ट क्यों गए थे। लू शिंगयन कहता है कि मैं बगैर सोचे ही जज्बात में आकर उस दिन एयरपोर्ट आ गया था। 2013 का वक्त दिखाया जाता है। लू शिंगयन जैसे ही अपने रूम में आता है तो यहाँ पर कोई खड़ा होता है। ये देखकर लू शिंगयन डर जाता है। लू शिंगयन इससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो ये लड़की chen शिंग होती है। इतने में लू शिंगयन की मॉम यहाँ पर आ जाती है, कहती है कि तुम रात को एक लड़की के रूम में क्या कर रहे हो। लू शिंगयन कहता है कि मॉम ये मेरा रूम है। मॉम कहती है लेकिन अब से ये तुम्हारा कमरा नहीं है। लू शिंगयन कहता है कि मैं सिर्फ कुछ दिनों बाद वापस आया हूँ और आपने मेरा कमरा इसको दे दिया है। मॉम कहती है कि तुम कहीं भी सो सकते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लू शिंगयन कहता है कि मॉम लेकिन ये है कौन। मॉम कहती है कि ये तुम्हारे अंकल शन की बेटी है। मॉम कहने लगती है कि तुम दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम होने के साथ साथ ईयर भी सेम है। मॉम लू शिंगयन को बताती है कि chen शिंग का ट्रांसफर अब तुम्हारे स्कूल में हो गया और अब से ये हमारे साथ ही रहने वाली है। लू शिंगयन chen शिंग के यहाँ पर आने की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अब प्रेजेंट के टाइम दिखाया जाता है chen शिंग की वजह से ये प्रपोजल वीडियो फिर से वायरल हो गई होती है। आज लू शिंगयन जब ऑफिस आती है तो उसको कहा जाता है कि तुम्हें एक गेस्ट को शो को ज्वाइन करने के लिए मनाना होगा। chen शिंग जब मीटिंग रूम में जाती तो उसको मालूम होता है कि वो गेस्ट लू शिंगयन है। chen शिंग लू शिंगयन को
देखते ही यहाँ से चली जाती है। शनशंग अपने बॉस से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि ये मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन करे। ये कहने लगता है कि मुझे मिस्टर सांग का मैसेज आया है। ये शनशंग को मिस्टर सांग का वॉइस मैसेज सुनाता है जिसमें वो ये कह रहे होते हैं कि मुझे ये दोनों ही इस शो पर चाहिए। ये कहने लगता है कि हमारे इन्वेस्टर ने हमें ऑर्डर दे दिया है। शनशंग ऐसा नहीं करना चाह रही होती तो उसका दोस्त और बॉस कहने लगता है कि अगर हम लोगों ने ये हर्डल पास नहीं की तो हमारी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। शनशंग कहती है कि मैं इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हूँ और भला एक प्रोड्यूसर वैरायटी शो में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। शनशंग कहती है कि वैसे भी अगर मैं मान भी जाऊँ तो लू शिंगयन कभी भी नहीं मानेगा। तो उसका दोस्त कहने लगता है कि उसको तो जैसे ही इस बारे में मालूम हुआ तो वो हमारे ऑफिस आ गया। इनको पैसों की बहुत जरूरत होती है इसलिए शनशंग लू शिंगयन से बात करने के लिए आ जाती है। शनशंग इससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। लू शिंगयन कहता है कि तुमने खुद ही तो मुझे इनवाइट किया था। शनशंग कहती है कि इस शो की प्रोड्यूसर डायरेक्टर होने की हैसियत से मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। शनशंग कहती है कि हमारे प्रोग्राम का नाम गो बैक लवर है और ये एक रोमांस वैरायटी शो है। लू शिंगयन कहता है कि मुझे इस पार्टनरशिप से क्या फायदा होगा। शनशंग कहती है कि हम तुम्हारे रिजॉर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। लू शिंगयन कहता है कि हमारी कंपनी की अपनी पब्लिसिटी टीम है, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी कंपनी की पब्लिसिटी मेरी कंपनी की पब्लिसिटी से कैसे डिफरेंट है। शनशंग कहती है कि तुम हमारी लिस्ट में पहले नहीं थे इसलिए हमने इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं की, लेकिन अगर तुम हमारे शो में पार्टिसिपेट करते हो तो फिर हम अपने शो की शूटिंग तुम्हारे रिजॉर्ट पर करेंगे। शनशंग कहती है कि वैरायटी शोज की ऑडियंस काफी बड़ी होती है तो तुम्हारे रिजॉर्ट की पब्लिसिटी काफी अच्छे से हो जाएगी। लू शिंगयन कहता है कि तुम बहुत प्रोफेशनल प्रोड्यूसर हो, अपने शो की खातिर तुम अपने एक्स को वैरायटी शो पर इनवाइट करके अपने पास्ट रिलेशनशिप को 1.4 बिलियन की ऑडियंस को दिखाने वाली हो। शनशंग कहती है कि हर एडल्ट ही अपनी लाइफ में ब्रेकअप को एक्सपीरियंस करता है, लेकिन जब आप मूव ऑन कर लेते हैं तो फिर आपको किसी भी चीज का डर नहीं रहता। लू शिंगयन कहता है कि तो तुम मूव ऑन कर चुकी हो। शनशंग कहती है कि हाँ, और मैं तुम्हें इस शो पर सिर्फ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से इनवाइट कर रही हूँ। लू शिंगयन कहता है कि मैं इस शो में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुम्हें आज सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि तुम दोबारा इस शो की ऑफर लेकर मेरे पास मत आना। ये कहकर लू शिंगयन यहाँ से चला जाता है। लू शिंगयन जब यहाँ से जा रहा होता है तो उसको यहाँ पर लॉयर साई दिखाई देती है। लू शिंगयन इससे कहता है कि तुम इतनी जल्दी वापस आ गई। तो साई कहती है कि अकोमोडेशन के पैसे बचाने के लिए मैं जल्दी आ गई हूँ। साई आंख की तरफ इशारा करती है तो लू शिंगयन कहता है कि तुम क्या कह रही हो। साई कहती है कि मैं ये कह रही थी कि तुम्हारी आईलैशेस टूट गई हैं, तुम्हें इन्हें साफ कर लेना चाहिए। शनशंग का दोस्त उसे कह रहा होता है कि अगर वो इस शो में इंटरेस्टेड ना होता तो वो कभी भी यहाँ पर नहीं आता। तो शनशंग कहती है कि वो सिर्फ मेरी ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पर आया था। इसका दोस्त कहता है कि मैं उससे बात करके देखता हूँ। इतने में शनशंग की नजर लू शिंगयन और साई पर पड़ जाती है। इन दोनों को यहाँ साथ देखकर शनशंग को बहुत बुरा लगता है और उसको याद आता है कि कार में भी इसी लड़की की कॉल आई थी जो कि लू शिंगयन से कह रही थी कि मैं तुम्हारे ऑफिस में अपनी फाइल भूल गई हूँ तो मुझे कल दे देना। शनशंग का दोस्त कहने लगता है कि ये क्या है, क्या ये सिंगल नहीं है। शनशंग इस बात का जवाब नहीं देती। चेंग साओ लू शिंगयन से कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लू शिंगयन कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। चेंग साओ कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सालों से जानता हूँ इसलिए मुझे मालूम है कि तुम्हारा मूड खराब है। आखिर तुम्हारी और शनशंग की क्या बात हुई है। लू शिंगयन कहता है कि हमने बिजनेस के बारे में ही बात की थी। चेंग साओ हैरान होते हुए कहता है कि क्या वो तुम्हें वाकई में अपने शो पर इनवाइट करना चाहती है। लू शिंगयन कहता है कि मैं उसकी ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए गया था। चेंग साओ कहता है कि तुम दोनों के दरमियान और कोई बात नहीं हुई। लू शिंगयन कहता है कि अब हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। चिन खाना बना रही होती है तो ये चंजू से कहती है कि तुम शनशंग को कॉल करो, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई। चंजू कहती है कि मैंने कॉल किया लेकिन वो मेरी कॉल नहीं उठा रही। चिन कहती है कि वो आजकल बहुत मसरूफ हो गई है। चंजू कहती है कि मुझे शनशंग ने बताया है कि उसे फिर से बुरे सपने आ रहे हैं। चंजू कहते कि मुझे लगता है कि वो फिर से अपनी फैमिली के बारे में सपना देख रही है। चंद कहते हैं कि आखिर शनशंग की फैमिली को हुआ क्या है, इतने साल गुजर गए लेकिन अभी तक उसने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। चंसू कहती है कि तुम उसको जानती तो हो, वो अपनी कोई भी बात किसी से शेयर नहीं करती। अब शनशंग घर आ जाती है। चंसू से पूछती है कि तुम आजकल कहाँ मसरूफ हो, तो शनशंग इसको सारी बात बताती है। चंसू कहती है कि अच्छा ही हुआ कि वो इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं माना। शनशंग कहती है कि हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इस वक्त हमारे पास उसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। शनशंग कहती है कि फिर तुम उससे बात करके देखो, क्या पता वो मान जाए। शनशंग कहती है कि मुझे लगता है कि वो नहीं मानेगा क्योंकि मुझे शक है कि उसकी गर्लफ्रेंड है और अगर ऐसा है तो फिर वो हमारे शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। चिन कहती है कि अगर ऐसा कुछ होता तो चेंग जाओ को जरूर मालूम होता। शनशंग कहती है लेकिन जाई के साथ उसका रिलेशनशिप सिंपल नहीं है,
हैं। चंजू कहती है कि चेंगजो ने मुझे बताया था कि जाई इनके रिजॉर्ट की लीगल एडवाइजर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी। इतने में शेनशिंग को लू शिंगयन की मॉम की कॉल आने लगती है। चंजू कहती है कि तुम अपनी आंटी से पूछ सकती हो लू शिंगयन की गर्लफ्रेंड के बारे में। लू शिंगयन की मॉम ने शेनशिंग को घर पर बुलाया होता है। ये शेनशिंग से नाराज होती है, कहती है कि अगर मैं वो वायरल वीडियो ना देखती तो मुझे ये बात अभी भी मालूम ना होती कि तुम्हें वापस आए हुए 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं की। मैं ये बात समझ सकती हूँ कि तुम लू शिंगयन को देखना नहीं चाहती, लेकिन क्या तुम मुझसे भी मिलना नहीं चाहती? शेनशिंग अपनी आंटी से सॉरी करती है। आंटी कहती है कि अगर तुम गिल्टी महसूस कर रही हो तो फिर तुम्हें आज रात मेरे साथ गुजारनी होगी। शेनशिंग कोई जवाब नहीं देती तो आंटी कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, लू शिंगयन वापस नहीं आने वाला। आंटी के बहुत इंसिस्ट करने पर शेनशिंग यहाँ रुकने के लिए मान जाती है। अब आंटी शेनशिंग से पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा शो जल्दी टीवी पर आने वाला है? तो शेनशिंग कहती है कि अभी नहीं, अभी तो हम गेस्ट ढूंढ रहे हैं। आंटी कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि लू शिंगयन तुम्हारे शो के लिए सूटेबल है? इतने में ही लू शिंगयन घर आ जाता है। शेनशिंग कहती है कि इस शो में पार्टिसिपेट करने की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि गेस्ट सिंगल हो। आंटी कहती है कि फिर तो लू शिंगयन परफेक्ट कैंडिडेट है, क्योंकि तुमसे ब्रेकअप के बाद इसने किसी को भी डेट नहीं किया। लू शिंगयन अपनी मॉम से आकर कहता है कि अगर आप ड्रंक हैं तो फिर आपको सो जाना चाहिए, न्यू आउटसाइडर से मेरे बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मॉम कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लू शिंगयन अपनी मॉम को मैसेज दिखाता है, कहता है कि आप ही ने तो मुझे मैसेज किया था कि एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं आपको कॉल करता रहा लेकिन आपने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं आपको देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मॉम कहती है कि शायद मैंने तुम्हें गलती से मैसेज कर दिया। लू शिंगयन कहता है कि आप बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ। मॉम लू शिंगयन को रोकते हुए कहती है कि मैंने तो बहुत ड्रिंक कर लिया, इसलिए तुम शेनशिंग को ड्रॉप कर दो। शेनशिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही वापस चली जाऊंगी। मॉम कहती है कि अकेले जाना सेफ नहीं है, तो लू शिंगयन कहता है कि ये बस पर वापस जा सकती है। शेनशिंग कहती है कि आंटी आप शो के बारे में बात कर रही थी, मुझे लगता है कि ये हमारे शो की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। आंटी लू शिंगयन से पूछते हैं कि क्या तुम रिलेशनशिप में हो? मॉम कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो यही लगता था कि तुम अभी भी शेनशिंग को पसंद करते हो। ये सुनकर लू शिंगयन बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है कि ठीक है, मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। लू शिंगयन शेनशिंग से कहता है कि मेरी मॉम ने जो भी कहा तुम उसको भूल जाओ। शेनशिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। शेनशिंग को यूसी की कॉल आती है। शेनशिंग जब कॉल बंद करती है तो लू शिंगयन कहता है कि तुम और यूसी आज भी एक दूसरे के काफी क्लोज हो। तो शेनशिंग कहती है कि मैं और यूसी सिर्फ दोस्त हैं। शेनशिंग कहती है कि तुम्हें दूसरों की लव लाइफ की फिक्र करने की बजाय अपने बारे में फिक्र करनी चाहिए। लू शिंगयन कहता है कि मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी किस्म की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शेनशिंग कहती है कि अगर तुम ये प्रिटेंड करना ही चाहते हो कि तुम सिंगल हो तो बेहतर है कि तुम पहले इन शूज की ऑनर से पूछ लो। अब लू शिंगयन शेनशिंग को ये शूज पहनाने लगता है। इसको कह भी रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं ये शूज नहीं पहनना चाहती। अब वो टाइम दिखाया जाता है जब इन दोनों के ब्रेकअप को 8 महीने गुजर चुके होते हैं। लू शिंगयन की मॉम वीडियो कॉल पर शेनशिंग से बात कर रही होती है। यहाँ पर लू शिंगयन शेनशिंग के शूज देख रहा होता है तो मॉम कहती है कि मैं शेनशिंग के शूज संभालने ही वाली थी। तो लू शिंगयन कहता है कि मैं इनको फेंकने के लिए जा रहा हूँ। लू शिंगयन कहता है कि मैंने ये शूज उसके ऑनर को वापस कर दिए हैं। शेनशिंग कहती है कि मुझे लगा कि तुमने ये शूज फेंक दिए थे। लू शिंगयन कहता है कि मैंने ये शूज इसलिए नहीं फेंके क्योंकि मैं अपने आप को रिमाइंड करवाना चाहता था कि मैं पहले कितना स्टूपिड था। शेनशिंग लू शिंगयन को कहती है कि मैंने तुम्हारे रिजॉर्ट की पीआर का प्रपोजल बना लिया है, क्योंकि मैं अभी भी चाहती हूँ कि तुम मेरे शो को ज्वाइन करो। लू शिंगयन ये देखने के बाद कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। ये कहने के बाद ये चला जाता है। चेंगजो इससे पूछता है कि क्या तुम शो में पार्टिसिपेट करोगे? लू शिंगयन कहने लगता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि शेनशिंग मेरे पास आई है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने कभी भी शेनशिंग से पैचअप करने के बारे में नहीं सोचा तो ये झूठ होगा। शेनशिंग से मिलने के बाद मुझे लगता है कि शायद हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। चेंगजो कहता है कि तुम जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि शेनशिंग तुम्हारी बात सुनने के बाद क्या सोचेगी। ये कहता हुआ ये चला जाता है। 2013 का वक्त दिखाया जाता है। शेनशिंग और लू शिंगयन स्कूल जा रहे होते हैं। शेनशिंग अंकल से कहती है कि आप मुझे यहीं पर उतार दें। तो अंकल कहते हैं कि वो क्यों? शेनशिंग कहती है कि मैं इस एरिया को देखना चाहती हूँ। अंकल मान जाते हैं। लू शिंगयन भी इसके साथ ही उतर जाता है और अंकल से कहता है कि आप वापसी पर हमें यहीं से पिक कर लीजिएगा। लू शिंगयन शेनशिंग से कहता है कि तुम यहाँ पर इसलिए उतर गई हो ना क्योंकि तुम नहीं चाहती कि बाकी सब लोगों को ये बात मालूम हो कि हम दोनों साथ स्कूल आते हैं।
हैं। शनशिंग कहती है कि जब तुम्हें पहले ही जवाब मालूम है तो फिर पूछ क्यों रहे हो। लू शिंगयन कहता है कि मेरी मॉम ने कहा था कि स्कूल में मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा। शनशिंग कहती है कि मुझे तुम्हारी केयर की जरूरत नहीं है। लू शिंगयन कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। ये शनशिंग से कहता है कि स्कूल में हम दोनों ऐसे ही एक्ट किया करेंगे जैसे हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। अब प्रेजेंट का वक्त दिखाया जाता है। शनशिंग लू शिंगयन की प्रोफाइल देख रही होती है तो चेंजो से पूछती है कि इस शो के प्रोड्यूसर की हैसियत से तुम चाहती हो कि लू शिंगयन इस शो में पार्टिसिपेट करे, लेकिन अगर तुम इस शो की प्रोड्यूसर ना होती तो क्या तुम चाहती कि लू शिंगयन इस शो में पार्टिसिपेट करे। शनशिंग कहती है कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये जवाब सुनकर चेंजो खुश होती है। अब शनशिंग अपने दोस्त शो के पास हॉस्पिटल आती है। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई होती। शनशिंग कहती है कि तुम तो मिस्टर यांग से मिलने के लिए गए थे ना। शो इसको असल बात नहीं बता रहा होता तो शनशिंग कहती है कि मैं तुम्हारी बिजनेस पार्टनर हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई मसला है तो तुम्हें मुझे बताना होगा। शो कहता है कि मिस्टर यांग ने मुझसे कहा है कि वो शॉर्ट वीडियो के ट्रेंड में काफी इंटरेस्टेड है, इसलिए वो 6 मिलियन यॉन की इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। ये सुनकर शनशिंग बहुत परेशान हो जाती तो शो कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं मिस्टर यांग को मनाने की कोशिश करूंगा। उसकी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा होता है। कहती है कि मेरी मॉम ने जो मेरे लिए घर छोड़ा है मैं उसको बेच सकती हूँ, उन पैसों से हम दूसरी पेमेंट कर पाएंगे। शो कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती हो। शनशिंग कहती है कि हम दोनों ने इस शो पर बहुत मेहनत की है और अभी हमारे लिए सबसे अहम ये है कि हम जल्द से जल्द दूसरी पेमेंट का इंतजाम करें, हम बाद में नए इन्वेस्टर ढूंढ लेंगे। शो ऐसा करने के लिए नहीं मान रहा होता, लेकिन शनशिंग कहती है कि इस बार तुम्हें मेरी बात माननी होगी। शनशिंग जब वापस आकर लैपटॉप खोलती है तो इसके सामने इसकी और लू शिंगयन की फोटोज का फोल्डर सामने आ जाता है। शनशिंग इन फोटोज को देखने लगती है। दूसरी तरफ लू शिंगयन भी अपनी और शनशिंग की वीडियोस देखकर हंस रहा होता है। ये दोनों ये फोटोज देखकर इमोशनल हो जाते हैं। आज शो लू शिंगयन से मिलने के लिए आता है। शो इससे पूछता है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है, तो लू शिंगयन कहता है कि तुम लोगों के शो का आइडिया काफी डिफरेंट है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है। शो इसकी बात काटते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शो कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो दूसरी पेमेंट के लिए मैं और शनशिंग अपने घर बेचने के बारे में सोच रहे हैं। ये सुनकर लू शिंगयन परेशान हो जाता है। लू शिंगयन कहता है कि तुम लोगों को कितने पैसों की जरूरत है। शो कहता है कि 6 मिलियन यॉन की। लू शिंगयन कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा सोचने के बाद जवाब दे दूंगा। शो के यहाँ से जाते ही लू शिंगयन कॉल करके पूछता है कि हमारा इस साल का प्रमोशनल बजट कितना बचा है। चेंगसाओ कहता है कि मैं एग्री नहीं करता। लू शिंगयन कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि अपने रिजॉर्ट को प्रमोट करने के लिए मुझे शो पर जाना चाहिए। चेंगसाओ कहता है कि हाँ मैंने ये जरूर कहा था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि तुम अपने साथ पूरी कंपनी को ले जाओ, और वैसे भी इससे पहले हमने कभी भी किसी वैरायटी शो में इन्वेस्टमेंट नहीं की। लू शिंगयन कहता है कि कुछ भी कहने से पहले तुम एक दफा इस कॉन्ट्रैक्ट को देख लो। ये कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद चेंगसाओ कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस प्रोजेक्ट को इतना प्रोफेशनली हैंडल करोगे। लू शिंगयन कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था। चेंगसाओ कहता है कि मुझे लगा कि तुम ये सब कुछ सिर्फ शनशिंग की वजह से कर रहे हो। चेंगसाओ कहता है कि अब मुझे कोई तराज नहीं है। आज लू शिंगयन शनशिंग को अपने रिजॉर्ट बुलवा लेता है। शनशिंग से कहती है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है। लू शिंगयन कहता है कि मैं तुम्हारे शो में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी ये शर्त है कि मैं तुम्हारे शो का टाइटल स्पॉन्सर बनूंगा। लू शिंगयन कहता है कि अभी मैं तुम्हारे शो में सिर्फ 6 मिलियन यॉन की इन्वेस्टमेंट ही कर सकता हूँ। शनशिंग कहती है कि हमने तुम्हें अपने शो में एज अ गेस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। लू शिंगयन कहता है कि मैं जानता हूँ और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ मैं बिजनेस के लिए कर रहा हूँ। शनशिंग कहती है कि क्या तुम जानते भी हो कि इस शो में इन्वेस्टमेंट करना कितना रिस्की है। लू शिंगयन कहता है कि हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता है, लेकिन मैं ये इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी टीम काफी एक्सपीरियंस्ड है। लू शिंगयन कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम हमारे रिलेशनशिप की वजह से ये इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से बिजनेस पार्टनर्स की तरह ही मिलेंगे। ये सब सुनने के बाद शनशिंग इसके इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट कर लेती है। अब ये दोनों जब बाहर आते हैं तो चेंगसाओ लू शिंगयन से कहता है कि कांगटे ग्रुप से इन्वेस्टमेंट सुपरवाइजर यहाँ पर आने ही वाला होगा। शनशिंग पूछती है कि ये कौन है, तो लू शिंगयन कहता है कि इस ग्रुप ने हमारे रिजॉर्ट में इन्वेस्टमेंट की है। अब इस दोनों बाहर आकर उसी सुपरवाइजर का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक लड़का आता है जो कि शनशिंग को देखकर बहुत खुश होता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शनशिंग कहती है कि मैं लू शिंगयन के साथ किसी का इंतजार कर रही हूँ। तो कहता है कि तुम जिसका इंतजार कर रही हो वो मैं ही हूँ। ये देखकर लू शिंगयन को अच्छा नहीं लग रहा होता। ये कहने लगता है कि एग्रीमेंट के मुताबिक अब से मैं यहाँ पर रहकर रिजॉर्ट के ऑपरेशन
कलेक्शंस को इंस्पेक्ट करूंगा। यू कहता है कि फाइनली हमारी दोबारा मुलाकात हो गई है। मैं तो तुम्हें आज तक नहीं भुला पाया, लेकिन क्या तुम्हें मैं आज भी याद हूँ? तो लू शिंगयन कहता है कि अगर तुम राख भी बन जाओ तब भी मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ। यू शेनशिंग से कहता है कि इनके साथ डिस्कशन करने के बाद हम दोनों लंच पर चलते हैं। लू शिंगयन कहता है कि फोर्थ क्वार्टर का सारा मटेरियल तैयार है, क्यों ना हम लोग मीटिंग रूम में चले। तो यू कहता है कि तुम मुझे ईमेल कर दो, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद मेरी इंस्पेक्शन पूरी हो चुकी है और वैसे भी मैं अभी अपने पुराने दोस्त के साथ लंच करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। शेनशिंग कहते कि क्यों ना हम सब लोग साथ में लंच करें, इस तरह तुम लोग डिस्कशन भी कर सकते हो। लू शिंगयन कहता है कि ठीक है। अंदर जाते हुए यू शेनशिंग से पूछता है कि तुम गेस्ट के बारे में लू शिंगयन से क्या बात कर रही थी। शेनशिंग कहती है कि ये मेरे शो का गेस्ट है। यू कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम वो सब कुछ भूल गई हो जिसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप के बाद किया था। अब वो टाइम दिखाया जाता है। यू शेनशिंग के पास आकर कहता है कि 2 दिन हो गए तुमने कुछ भी खाया नहीं और बस तुम ये कार्टून्स देखे जा रही हो। शेनशिंग कहते है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। यू इसको जबरदस्ती अपने साथ बाहर खाना खिलाने के लिए ले आता है। यू इससे कहता है कि अगर तुम इतनी तकलीफ में हो तो तुम उसके पास वापस क्यों नहीं चली जाती। शेनशिंग कहती है कि उसके पास जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम दोनों फिर से एक दूसरे को टॉर्चर करने लगेंगे। यू कहता है कि तुम इस रिलेशनशिप को एक एक्सपीरियंस के तौर पर लो, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की अपने अंदर हिम्मत पैदा करो और अपने आप से वादा करो कि तुम दोबारा उस शख्स के पास वापस नहीं जाओगी। शेनशिंग सुनकर बस रोए जा रही होती है। यूसिस से कहता है कि तुम इसके अलावा किसी भी गेस्ट को अपने शो पर इनवाइट कर सकती हो। शेनशिंग कहती है कि तुम मेरे मामले में मुदाखलत मत करो। लू शिंगयन कहता है कि क्या मेरे गेस्ट बनने पर तुम्हें कोई एतराज है। तो यूसी कहता है कि हाँ। अब यूसी यहाँ पर हैंड पंच लेमन टी ऑर्डर करता है और कहने लगता है ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस रेस्टोरेंट का स्टाइल लू शिंगयन से बहुत मिलता है। पहले तुम लोगों को मारा करते थे और अब तुम लोग लेमन्स को पंच करते हो। चंगसाओ कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हो रही है, लू शिंगयन इस तरह का इंसान नहीं है। यूसी कहने लगता है कि पास्ट में इसको गलतफहमी हो गई थी कि मेरा और शेनशिंग का रिलेशनशिप चल रहा है, इसलिए इसने मुझे मारा था। लू शिंगयन कहता है कि मैं पहले ही अपनी गलती के लिए माफी मांग चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुमने उस इंसिडेंट को लेकर अभी तक अपने दिल में ग्रज पाल रखा है। यूसी कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं कांगते ग्रुप की पावर का इस्तेमाल करके तुम्हें टारगेट नहीं करूंगा। लू शिंगयन कहने लगता है कि कांगते ग्रुप के सीनियर अकाउंटेंट होने की हैसियत से तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम हमें टारगेट कर सको। यूसी इसकी ये बात इग्नोर कर देता है। यूसी शेनशिंग से कहने लगता है कि मैंने कुछ दोस्तों को तुम्हारा प्रपोजल दिखाया है, अगर तुम कहो तो मैं उन इन्वेस्टर्स के साथ तुम्हारी मीटिंग अरेंज करवा देता हूँ। शेनशिंग कहती है कि मैं पहले इन्वेस्टर ढूंढ चुकी हूँ। यूसी पूछता है कि वो इन्वेस्टर कौन है। तो लू शिंगयन कहता है कि नया इन्वेस्टर मैं हूँ। यूसी कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि तुमने इसको अपने शो का गेस्ट क्यों बनवाया है, इस इन्वेस्टमेंट की वजह से ये तुम्हें फोर्स कर रहा है ना। शेनशिंग इसको कहती है कि मैंने शो के लिए लू शिंगयन को अप्रोच किया था, उसने मुझे फोर्स नहीं किया। अब इंटरव्यू में शेनशिंग से पूछा जाता है कि वो पुराना रूल क्या है जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे थे। अब हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। शेनशिंग लू शिंगयन को पढ़ा रही होती है। लू शिंगयन कहता है कि मेरी मॉम ने तुम्हें पढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन तुम्हें इस बात को इतना भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, आज हम और नहीं पढ़ेंगे। शेनशिंग इसकी बात मान जाती है तो लू शिंगयन कहता है कि आज तुमने मेरी बात इतनी आसानी से मान ली है, तुम्हें जरूर मुझसे कोई फेवर चाहिए होगी। शेनशिंग कहती है कि हाँ, मेरे मेल कार्ड में जो पैसे हैं वो खत्म हो गए हैं, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हो। लू शिंगयन कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। शेनशिंग कहती है कि क्या। लू शिंगयन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी टेक केयर क्यों नहीं करते। शेनशिंग कहती है कि मेरी मॉम की डेथ हो गई है। लू शिंगयन कहता है कि और तुम्हारे डैड। शेनशिंग कहती है कि मैं उनसे पैसे नहीं लेना चाहती। लू शिंगयन कहता है लेकिन क्यों। शेनशिंग कहती है कि तुम मुझे पैसे दे रहे हो या नहीं। लू शिंगयन कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। शेनशिंग कहती है कि 1500 यॉन, लेकिन ये पैसे मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगी। लू शिंगयन कहता है कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा। शेनशिंग कहती है कि 8%। ये सुनकर लू शिंगयन इसको पैसे ट्रांसफर कर देता है। शेनशिंग कहती है कि सब मुझे मेरी स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। लू शिंगयन कहता है कि तुम अगले महीने भी मुझे क्लासेस दे देना तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा, तुम इन पैसों को मुझे पढ़ाने की फीस समझ सकती हो। अब लू शिंगयन से सवाल पूछा जाता है कि क्या तुम ये पैसे शेनशिंग से पैचअप करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो लू शिंगयन कहता है कि मैंने पैसों की मदद से कभी भी
लोगों का दिल जीतने की कोशिश नहीं की। उसके पुराने दोस्त और इन्वेस्टर की हैसियत से मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस इन्वेस्टमेंट की वजह से हम दोनों के दरमियान इंटरेक्शंस बढ़ रहे हैं तो ये चीज मेरे इख्तियार में नहीं है। 2013 का वक्त दिखाया जाता है। शनशिंग का क्लासमेट उसको तंग कर रहा होता है, कहता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। शनशिंग उसको चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन ये फिर भी इसको तंग किए जा रहा होता है। तो शनशिंग कहती है कि अगर तुम्हें अटेंशन ही चाहिए तो फिर मैं टीचर्स को यहाँ पर बुला लाती हूँ। ये सुनकर ये लड़का गुस्सा हो जाता है। लू शिंगयन सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस लड़के के शोर की वजह से ये उठ जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। तो ये लड़का कहने लगता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। लू शिंगयन कहता है कि मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा शोर किया तो फिर अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये सुनने के बाद ये लड़का अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाता है। शेंग साओ लू शिंगयन से कहता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। लू शिंगयन कहता है कि नहीं। अब इनका टेस्ट होने वाला होता है तो ये लड़का जानबूझकर शनशिंग की पेंसिल की लिड खराब कर देता है। शनशिंग जब अपनी बुक रखकर वापस जा रही होती तो लू शिंगयन इसको अपनी पेंसिल दे देता है। शनशिंग जब ये पेंसिल पकड़ती है तो लू शिंगयन कहता है कि मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। अब प्रेजेंट टाइम में यूसी लू शिंगयन के पास आता कहता है कि क्या तुमने रिजॉर्ट की हकीकत शनशिंग को बता दी है। तो लू शिंगयन कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यूसी कहते हैं कि कांते ग्रुप के साथ जो तुमने एग्रीमेंट साइन किया हुआ उसके मुताबिक तुम्हारा एनुअल प्रॉफिट 5 मिलियन यॉन होना चाहिए। पिछले 2 सालों में 30% का नुकसान हो चुका है। लू शिंगयन कहता है कि अभी 4th क्वार्टर शुरू नहीं हुआ, इसलिए तुम फिक्र नहीं करो, हम कांते ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देंगे। यूसी लू शिंगयन से कहता है कि तुम पहले से काफी मैच्योर हो गए हो। तो लू शिंगयन कहता है कि लगता है कि तुम दोनों सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हो। यूसी कहता है कि हाँ, हम दोनों बहुत क्लोज हैं और वैसे भी अब तुम शनशिंग का माजी बन चुके हो। तुम दोनों के ब्रेकअप के बाद मैंने ही शनशिंग का ख्याल रखा था। लू शिंगयन कहता है कि मेरी और शनशिंग की जो कोलैबोरेशन है वो प्रेजेंट का हिस्सा है। यूसी कहता है लेकिन अगर शनशिंग तुम्हारे साथ काम ही ना करे तो। लू शिंगयन कहता है कि इस बात का फैसला तुम नहीं करोगे। अब यूसी शनशिंग को बताता है जिस टीवी डायरेक्टर के साथ तुम काम करना चाह रही थी, मैंने उसको तुम्हारा प्रोजेक्ट दिखाया और वो काफी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है और मैं कुछ कंपनीज को जानता हूँ जो तुम्हारे शो में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं। वो तुम्हारे शो का बजट भी बढ़ाने को तैयार हैं। यूसी कहता है कि तुम मुझे सोचकर जवाब दे देना। जब ये दोनों वापस आ रहे होते तो यूसी कहता है कि तुम अपसेट क्यों लग रही हो। शनशिंग कहती है कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि अब तुम्हें माजी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। यूसी कहता है कि मैं अपनी गलती एडमिट करता हूँ, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल नहीं किया। शेंग साओ लू शिंगयन से कहता है कि तुम इस बात को लेकर परेशान होना कि शनशिंग यूसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। लू शिंगयन कहता है कि मैं भला परेशान क्यों हूँ, अगर मैं भी शनशिंग की जगह होता तो मैं यूसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता। शेंगजो कहता है कि क्या तुम इस प्रोजेक्ट के लिए फाइट नहीं करोगे। तो लू शिंगयन कहता है कि पहले मैं प्यार के नाम पर उसे अपनी पसंद की चीजें करने के लिए फोर्स किया करता था, लेकिन अब शनशिंग जो भी फैसला करेगी मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। अगले दिन लू शिंगयन शनशिंग के यहाँ पर आने का इंतजार कर रहा होता है। शेंगजो कहता है कि उसने यहाँ पर 9 बजे आना था और अब 10 बज रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आने वाली है। लू शिंगयन कहता है कि मुझे यकीन है कि वो मुझे जवाब देने के लिए खुद आएगी। इतने में यहाँ पर शनशिंग आ जाती है। शनशिंग को यहाँ पर देखकर लू शिंगयन खुश हो जाता है। लू शिंगयन इससे पूछता है कि तुमने किसको अपना इन्वेस्टर चुना है। शनशिंग कहती है कि इस वीडियो की वजह से हम काफी पॉपुलर हो गए हैं, इसलिए मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती। अब शनशिंग इससे अपने प्रोग्राम का प्लान डिटेल में डिस्कस करने वाली होती है। तो लू शिंगयन कहता है कि मैं क्यूरियस हो रहा हूँ कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। शनशिंग कहती है कि मैंने यूसी की बताई हुई कंपनी को भी कांटेक्ट किया था, लेकिन मुझे लगता है कि उन पर ट्रस्ट बिल्ड करने में मुझे काफी वक्त लग जाएगा, इसलिए यही बेहतर है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं। हम दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ है अगर हम उसको साइड पर रख कर देखें तो हम अभी भी एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। अब ये दोनों अपनी डिस्कशन शुरू कर देते हैं। शनशिंग कहती है कि अगर हम लोग अपने शो पर एक डाइवोर्स्ड कपल को इनवाइट करें तो इससे शो और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। लू शिंगयन कहता है कि हम दोनों सेम कपल के बारे में ही सोच रहे हैं। अब लू शिंगयन शेंगजो के पास आ जाता है, कहता है कि क्या तुम इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। दूसरी तरफ शनशिंग शेंगजो को शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मना रही होती, लेकिन शेंगजो मान नहीं रही होती। शेंगजो भी शेंगजो की वजह से शो में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा होता। शनशिंग कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे शेंगजो ने यहाँ पर भेजा है। शेंगजो कहती है कि उसने तुमसे क्या कहा है। शनशिंग कहती है कि उसको रियलाइज हो गया है
कि वो गलत था। दूसरी तरफ सेम यही बात लू शिंगयन चिंगजू से कह रहा होता है। चिंगजू कहते हैं कि अब चूंकि वो माफी मांग ही रही है, चिंगजू कहती है कि ठीक है, मैं उसको एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। ये दोनों एक ही बात कहते हैं कि अगर हम डिसअपॉइंट हुए तो हम ये शो छोड़ देंगे। शनशिंग और लू शिंगयन कहते हैं कि ठीक है। आज लू शिंगयन शनशिंग को अपने क्लासमेट हीसो के बारे में बताता है, कहता है कि ये पॉपुलर साइंस के बारे में एक पब्लिक अकाउंट मैनेज कर रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके काफी फैंस हैं। अगर तुम्हें शो के लिए सूटेबल लगता है तो मैं इसको इनवाइट कर सकता हूँ। शनशिंग इसको थैंक्स बोलती है कि तुमने शो के लिए एक बहुत अच्छा कैंडिडेट ढूंढा है। लू शिंगयन कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा शो हिट होगा तो मुझे भी तो प्रॉफिट होने वाला है। लू शिंगयन हीसो के साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए आया होता है। लू शिंगयन इससे पूछता है कि फिर तुमने क्या सोचा। हीसो कहता है कि मुझे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से तो मैंने किताबें लिखना शुरू कर दी हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस शो में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। लू शिंगयन कहता है कि अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो फिर हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन अगर कभी भी तुम्हारा माइंड चेंज हो तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। अब शनशिंग चिंजू और टिन को इसी बारे में बता रही होती है कि हमें हीसो ने भी रिजेक्ट कर दिया है। हीसो का नाम सुनकर चिंजू बहुत खुश हो जाती है, कहने लगती है कि स्कूल के टाइम पर हीसू चिन को पसंद करता था। शनशिंग इससे पूछती है कि असल बात क्या है, तो चिन कहती है कि हम सिर्फ होमवर्क के बारे में बात किया करते थे। चिंजू कहती है कि तुम उसके लिए स्पेशल थी, वरना वो होमवर्क हम दोनों से भी डिस्कस कर सकता था। शनशिंग कहने लगती है कि तुम दोनों ही हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकते हो। चिन कहती है कि हीसू इतना सक्सेसफुल है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसको डिजर्व करती हूँ। वैसे भी मैं ये बात जानती हूँ एंड में कुछ भी सही नहीं होगा, इसलिए मैं इस तरह का कोई भी रिलेशनशिप शुरू ही नहीं करना चाहती। चिंजू कहती है कि तुम अपने बारे में इतना नेगेटिव होकर क्यों सोच रही हो। चिन शनशिंग से कहती है कि तुमने खुद ही बताया कि उसने आज तक किसी को भी डेट नहीं किया, लेकिन मेरी डाइवोर्स हो चुकी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो मुझे एक्सेप्ट करेगा। शनशिंग कहती है कि चिन सही कह रही है, हमें इसे फोर्स नहीं करना चाहिए। चिंजू कहती है कि हाँ, ये भी सही है, बहुत जल्द ही चिन लॉयर बन जाएगी। आज जब चिन ऑफिस से वापस जा रही होती है तो इसका एक्स हस्बैंड यहाँ पर आ जाता है। इसका एक्स हस्बैंड कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं फिर से उस तरह से बिहेव नहीं करूंगा, इसलिए हम घर चलते हैं। चिन कहती है कि हमारी डाइवोर्स हो चुकी है। ये सुनकर इसको गुस्सा आ जाता है और ये जबरदस्ती चिन को यहाँ से लेकर जाने लगता है। कहता है कि वो कोर्ट का फैसला था, मैं उसे नहीं मानता। चिन इनकार भी कर रही होती, लेकिन ये इसको जबरदस्ती यहाँ से लेकर जाने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर शनशिंग आकर इसको धक्का देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। चिन का एक्स हस्बैंड पूछता है कि तुम कौन हो, तो शनशिंग कहती है कि मैं इसकी दोस्त हूँ। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।